हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में जो हमने किया था पहले उसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चैप्टर फ्रैक्शंस, पिछले सेशन में हमने क्या किया था। एक तो हमने सीखा था कि जो आपके फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं, उनको आप कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसमें आपके दो फ्रैक्शंस आते हैं, एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और दूसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। है, तो ये हमने दोनों चीज डिटेल में डिस्कस की थी बच्चों, कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें। तो अगर हमारा p बटे क्यू की फॉर्म में होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन p बटे क्यू की फॉर्म में होता है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे p को q से। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वोशंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है ना। डिनोमिनेटर हमेशा यहाँ पे सेम रहेगा, जो कि इस केस में क्या है, आपका q है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वोशंट है वो आ जाएगा एंड रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखिए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा आता है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस में p बटे क्यू है, मान लीजिए हमारे पास। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा p बटे क्यू का आ जाएगा। इसी तरह से किसी दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे p बटे क्यू को, तो एक और आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। इस तरह से हम तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। देखिए, फिगर आप देख पा रहे हैं। इसकी हेल्प से हमें सबसे पहले तो इनके फ्रैक्शंस लिखने पड़ेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी एक फिगर होती है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसके बराबर भाग कर देंगे। चाहे 2 करो, 4, 6, 5, 10, कितने ही इक्वल पार्ट्स करेंगे आप, और वो इक्वल पार्ट्स करके आप उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में पार्ट ए है, और पार्ट ए के लिए हमें यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक तो टोटल इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं, है ना। लेकिन उसमें छायांकित कितना है, सिर्फ एक भाग है। इसी तरह से पार्ट बी अगर देखें तो टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल भाग हैं, जिसमें से 4 भाग छायांकित है। इसी तरह से हमको यहाँ पे ये सॉल्व करना है, और आपको क्या बताना है, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच रो। तो पहले तो आपको भिन्न लिखने हैं और फिर उनको पेयर करना है जो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबको वन बाय वन अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन सबके लिखेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लें कि कोई भी
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होगा, या तो हम किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके लेके आए या फिर सेम नंबर से डिवाइड करके लेके आए, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं। अब चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दो फ्रैक्शन आपको दे दिए हैं और वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सबसे अच्छा तरीका चेक करने का है कि जैसे ये दोनों नंबर हैं 6 और 4, ठीक है, सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करो, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो ये 2/3 आ गया। हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि भाई फर्दर ये और किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और सेम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। जैसे यहाँ पे दोनों को 2 से भाग किया गया है तो ये 2/3 आ गया। तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या पार्ट ए और बी वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं आए, 1/2 बराबर नहीं है 2/3 के, इसीलिए ये तुल्यभिन्न नहीं होंगे। अब ऐसे ही पार्ट सी अगर हम देखें तो सी पार्ट में टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटू 3 9, तो टोटल 9 भाग हैं, जिसमें से सिर्फ 3 पार्ट शेडेड हैं, छायांकित हैं, ठीक है। अगर पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी में क्या बोला गया है, भाई टोटल कितने पार्ट हैं, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 4 8, टोटल 8 पार्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही छायांकित किए गए हैं। पार्ट ई को अगर चेक करें तो पार्ट ई में क्या है, टोटल 4 भाग हैं, 4 में से 3 को छायांकित किया गया है। आ रहा है समझ में? अब अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट, तो मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट है, क्या फ्रैक्शन हो सकता है इसका, टोटल कितने भाग हैं वो चेक करने पड़ेंगे हमें। तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितने हो गए 9, 9 इंटू 2 18, तो टोटल 18 पार्ट है, जिसमें से शेडेड कितने हैं, छायांकित कितने हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं छायांकित भाग, ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट, टोटल भाग काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 4 8, टोटल 8 हैं, जिसमें से 4 छायांकित हैं आपके पास। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 16 भाग हैं, टोटल कितने भाग हैं, 16 भाग हैं। तो हमें देखना है छायांकित कितने हैं, तो ज्यादा पार्ट छायांकित है, कम है जो शेडेड नहीं है, तो जो शेडेड नहीं है उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, 16 में से 4 छायांकित नहीं है तो कितने छायांकित होंगे पार्ट, 12। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, 2 3 4 5 6 और 6 12, टोटल 12 हैं, जिसमें से शेडेड कितने नहीं है, 1 2 3 4, तो 8 शेडेड होंगे, लिख लेंगे। एंड फिफ्थ पार्ट देखिए, पांचवा भाग क्या बोला गया है, 1 2 3 और 4 8 और 8 16, टोटल 16 पार्ट हैं, जिसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं छायांकित। तो ये आ गए आपके भाई दोनों, जो यहाँ पे रो देख रहे हैं, दोनों रो के फ्रैक्शंस हमने निकाल लिए हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हैं, तुल्य भिन्न कौन से हैं, ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही होती है बच्चों, ठीक है। मैं अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले इसको समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कैसे पता लगे। तो यहाँ पे जैसे पार्ट सी है, इसको हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ गया। सेम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 आ गया। ये 3/4 ऑलरेडी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये 1/3 आ गया।
आया कि नहीं आया? ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 आ गया। ये 3 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, तो 3/4 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 आ गया ये। ठीक है, तो अब जो बराबर दिख रहे हैं ना वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पे होंगे, लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो जो पार्ट ए है वो किससे मैच कर रहे हैं? पार्ट ए का फ्रैक्शन क्या है? 1/2 है ना, 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन? पार्ट 2 का दिख रहा है ना। पार्ट 2 का क्या है? 4/8 था। इसको हमने डिवाइड किया 4 से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तब आया हमारे पास 4/8 का 1/2 आ गया, है ना। तो दोनों ही देखिए, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये क्या हो गए? ये एक पेयर बन गया जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोनों। इसका मतलब ये हुआ। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में है 2/3, और यहाँ पे हमने डिवाइड करके किसको लेके आए? 2/3 पार्ट 4 में, है ना। पार्ट 4 का आया है जो था 8/12। पार्ट सी अगर हम देखें तो पार्ट सी में क्या है? 3/9 था, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 1/3 आया। यहाँ पे 1/3 किसका है? 6/18 का, जो कि फर्स्ट पार्ट है, 6/18। ठीक है, इसी तरह से अगला पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम। क्या है? पार्ट डी। पार्ट डी का है 2/8, है ना, जिसको डिवाइड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमारा 1/4 आया था। और यहाँ पे 1/4 देखिए फिफ्थ पार्ट का आया है, जो कि था 4/16। बाकी बचा कौन सा? इसका पार्ट ई जो है वो किसके साथ फेयर होगा? 3/4 है ना, ये रहा थर्ड पार्ट के साथ, है ना। क्या है थर्ड पार्ट? 12/16। बस इस तरह से करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही देखने हैं, लिखने हैं, क्योंकि इक्वल का साइन देख रहे हैं आप, है ना। तो रिप्लेस करना है जो बॉक्स है ना उसको सही नंबर से। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे। तो मेरे पास है 2/7, इतना है 2/7, और ये आना चाहिए 8/समथिंग जो डिनोमिनेटर में हो सकता है। कैसे हम निकालेंगे? 2/7 है, तो मुझे सबसे पहले न्यूमरेटर में 8 लेके आना है। क्या लेके आना है? 8 है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए? तो ऑब्वियसली 4 से करेंगे हम, तभी तो 8 आएगा। 4 इंटू 2 8। तो जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 4 28। तो इस बॉक्स में आपका 28 आएगा, ऐसे पता लगता है हमें। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला जो पार्ट है, पार्ट बी, 5/8 है, और हमें चाहिए 10 बाय डिनोमिनेटर में क्या है ये पता लगाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5/8 है ना, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए? 2 से करेंगे, तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10/16 आ गया, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, पार्ट सी, 3/5 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं पता, डिनोमिनेटर पता है। कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 है, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए डिनोमिनेटर में? 4 से करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, ये आ गया 12। इस तरह से कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट देख करेंगे हम। अब अगर हम पार्ट डी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि 45/60 है, लेकिन हमारा जो अगला फ्रैक्शन आ रहा है उसका न्यूमरेटर 15 है, 15 है। तो यहाँ पे एक चीज तो साफ है कि मैं 45 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 15 नहीं आ सकता, क्योंकि 15 तो 45 से छोटा है। तो इस बार मुझे ये पता लग गया कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भाग करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा से बात नहीं बनेगी, भाग करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो 45 को कितने से भाग करें कि 15 आ जाए, तो डायरेक्टली आप 15 से ही भाग करके देख लीजिए, पता लग जाएगा, है कि नहीं। तो 15 से अगर मैं भाग करूंगा तो 15 × 3 45 होता है। तो मुझे यहाँ पे पता लग गया 3 से भाग करेंगे तो आपका 45 आएगा। सिमिलरली 60 को भी 3 से भाग कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। दैट्स इट। अगला पार्ट देखिए। ये हो गया पार्ट ई, क्या है 18/24, और हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 4। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। भाई 24 को किससे भाग करें कि 4 आ जाए, तो 6 से भाग करेंगे। 18 को भी 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं, नोट डाउन किया है। इनको रिवाइज प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।